ओम शांति। आज हम 24 अप्रैल 1982 की अवेक बाप दादा की मुरली का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। मुरली का शीर्षक है सर्वस्व त्यागी की निशानियां। आज बाबा ने इस मुरली के अंदर बाप दादा की तरह बनने के लिए हमें कुछ निशानियां बताई हैं कि अगर ये निशानियां हमारे हाथ हैं तो हम भी बाबा की तरह सर्वंश त्यागी बन सकते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? आज बाप दादा ने हमें निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी के रूप में कैसे हम अपने आप को सर्वंश त्यागी देख सकते हैं, इसके बारे में बताया है। और सर्वंश त्यागी की 7-8 निशानियां और बताई हैं जिनसे हम अपने आप को चेक भी कर सकते हैं और अपने आप को चेंज करके बाप समान बन सकते हैं। अब हम बाबा की बातों को बाबा की उसमें सुनते हैं। ओम शांति। सर्वस्व त्यागी की निशानियां। सर्वस्व त्यागी बच्चे प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा चारों ओर के सर्वस्व त्यागी, सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे इस महान भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं या समीप पहुंच रहे हैं। ऐसे समीप अर्थात समान, श्रेष्ठ, सर्वस्व त्यागी बच्चों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। सर्वस्व त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है, जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं। साकार तन द्वारा ही लास्ट बोल में 3 विशेषताएं बाबा ने बताई थी कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो बाबा ने कहा था संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, अर्थात सदा निराकारी और बाप की प्यारी आत्माएं, और सदा वाणी में सदा निरअहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। तो कर्मेंद्रियों द्वारा महादानी वरदानी। अब बाबा हर कर्मेंद्रिय के बारे में बता रहे हैं कि हर कर्मेंद्रिय को महादानी वरदानी कैसे बनाया जा सकता है। मस्तक द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी महादानी। मस्तक में हम आत्मा बिंदी रूप स्थिति में अपनी स्मृति में इतनी टिकी रहे कि मस्तक से वो स्वरूप लोगों को भी दिखाई दे और हम वरदानी महादानी के रूप में स्पष्ट हो सकें। नैनों में रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्तिधाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति, अपने राज्य का दर्शन करा व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना। हमारे नैनों में हमेशा हमारा दोनों धाम, मूल धाम और सूक्ष्म वतन, दोनों हमेशा दिखाई देने चाहिए। मूल वतन और आदि स्वरूप हमेशा दिखाई देना चाहिए कि हम स्वदेश में मतलब मूल धाम में, मुक्ति धाम में और स्वराज्य में, जीवन मुक्ति में, हमारे नैनों में हमेशा वो दृष्टि, रूहानी दृष्टि दिखाई देनी चाहिए। अपने राज्य का दर्शन कराना और रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना। ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर
और राज्य है। मूल वतन हमारा असली घर और स्वर्गलोक सतयुग हमारा राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान का वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाएं। और मुख द्वारा क्या दिखे? रचेता और रावण के रचेता और रचता के विस्तार को स्पष्ट जान स्वयं को रचेता की पहली रचना श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने के वरदान देने वाले श्रेष्ठ कर्मधारी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनने वाले। हाथों से सहज योगी बन जाए, कर्म योगी बन जाए, हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो। चरण द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। हर कदम हमारा कैसा होना चाहिए? फॉलो फादर होना चाहिए। ऐसे इन कर्मेंद्रियों द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। हमें निर्विकारी जीवन बनाना है तो हमें हर कर्मेंद्रियों पर इतनी अटेंशन रखनी है और हर कर्मेंद्रियों से कर्म कराने हैं। ये तीन विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। जो सर्वस्व त्यागी होंगे उनमें निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी की सभी चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश में भी वशीभूत हो नहीं सकती। वशीभूत हो कोई कर्म शायद लाइट चली गई थी, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ भाई जी। सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश में भी वशीभूत हो नहीं सकती है। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले ही सुनाया कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो रॉयल रूप में अंश मात्र के रूप में रह जाते हैं। यह याद है ना? ब्राह्मणों की भाषा भी रॉयल बन गई। अभी यह विस्तार तो बहुत लंबा है। मैं भी यथार्थ हूँ, राइट हूँ, ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों की कमजोरी सिद्ध करने या स्पष्ट करने का विस्तार कर, इसमें भी बहुत रॉयल है। यह भी बड़ी डिक्शनरी है जो वास्तविकता नहीं है लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमजोरियों के बचाव के लिए मन मत की बोल है। यह विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हैं। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिससे किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसे कहा जाता है सर्वंश त्यागी, सर्व अंश का त्याग। तो पहले में बाबा ने बताया कि हमने सारे विकारों पर जीत पा लेनी है। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। ये बाबा दूसरी निशानी बता रहे हैं। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की वासना से भरपूर होंगे। हमेशा देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि वह करे या ऐसी स्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं ये करूं। दूसरों का सहयोग देकर वे अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले अर्थात लेकर फिर देने वाले, देते वाले, या सहयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन सर्वस्व त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थिति को भी परिवर्तित करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का
वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तित करने का सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेदार आत्मा समझ इस हर बात में सहयोग व शक्ति का महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करें, ऐसी बात नहीं होगी कि वो करेगा तो मैं करूंगी, या परिस्थिति होगी तो मैं ये ऐसा कर पाऊंगी, ऐसा नहीं। सर्वंश त्यागी क्या होंगे? हमेशा तैयार रहेंगे। मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात महान दातापन की विशेषता होगी। सर्वंश त्यागी, अब तीसरा गुण बता रहे हैं बाबा। सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व के गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त हैं तो उनकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व के जो गुण होंगे वही दिखाई देंगे। ऐसे उनमें विशेषता होगी कि उनके गुण सब जो होंगे वही दिखाई देंगे, उसमें कोई जो भारी भाग्य होता है ना कि दिखावेपन वाली बात नहीं होगी। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व के गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त हैं तो उनकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उनकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में वो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात बुद्धि में धारणा नहीं करेगा। किसी के भी अवगुण को देखकर उसके मन में कोई भी भाव जागृत नहीं होगा। ऐसा होली हंस होगा, कंकर को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा को अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनने में सहयोगी होगा, क्योंकि वो मास्टर दाता के संस्कार है। तीसरा उसके पास कौन सा संस्कार होगा? मास्टर दाता का संस्कार। अगला बाबा बता रहे हैं, सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोर व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। और ये मतलब चौथा ये क्या हुआ कि जिम्मेवारी उनके अंदर पूर्ण रूप से भरी हुई होगी। कैसे कौन कौन से कार्य में होगी? सेवा की सफलता में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति में और कमजोरी या व्यर्थ वातावरण को बदलने में वो अपनी जिम्मेवारी समझेगा। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद के आधार मूर्त समझ चारों ओर के हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे कि किसी भी तरह की कोई हलचल हुई है तो मुझे आधार मूर्त बनकर इस हलचल को समाप्त करना है। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो वह स्थान की बात है या बहन भाई की बात है, नहीं, यह मेरा परिवार है। उसके मन में यही भाव होगा, ना परिस्थिति से उसे को बहाना बनाएगा, ना बहन भाई की किसी गलतियों को बहाना बनाएगा। वो अपना ही गलती समझेगा या अपने को ही सुधार कर आधारमूर्त बनकर उस समस्या को समाधान करेगा। अगला बाबा बता रहे हैं, मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूं। यह उसके मन में भाव होगा। इस टाइटल से विश्व कल्याणकारी का, यह टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है ना, कि सिर्फ स्व कल्याण व अपने सेंटर का कल्याण, हमें सिर्फ अपने कल्याण, अपना कल्याण या अपने सेंटर का कल्याण नहीं करना, हमें कल्याणकारी के निमित्त आत्मा बनना है। तो सारा संसार ही मेरा है, वासुदेव कुटुंबकम की भाव हमें अपने अंदर रखनी है। दूसरों की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी समझनी है। ऐसे बेहद की निमित्त आत्मा समझेंगे
मैंपन नहीं होगा, निमित्त मात्र होगा। अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त, बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य है, सदा ऐसे एक ही स्मृति में नंबर एक आत्मा होंगे। ये भी सर्वंश त्यागी की विशेषता होगी कि वो हमेशा एक रस स्थिति में रहेंगे, एक मत रहेंगे। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भाई फलस्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे कि मैं प्रत्यक्ष फल प्राप्त आत्मा हूं, उसका फल पा रहा हूं, ये अनुभव करेंगे। अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होंगे। ऐसा वृक्ष जिस पर हर तरह के फल आ चुके हैं। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सदा मन तंदुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं, सदा मन मना भव होंगे, न तन से बीमार न मन से बीमार, सदा मन मना भव, हमेशा बाबा की याद में लगा रहे। तो ऐसे सर्व हो, बाबा पूछ रहे हैं। तीनों की विशेषताएं सामने रख स्वयं से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूं, कहां तक पहुंचे हैं, कितनी पीढ़ियां चढ़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुंचे हैं, फुल स्टेप तक पहुंचे हो या अभी कुछ स्टेप बचे हुए हैं, अभी कुछ स्टेप रह गए हैं, कुछ स्टेप पार कर लिए, कुछ स्टेप रह गए या सारे स्टेप पार कर लिए। बाबा पूछ रहे हैं त्याग की भी स्टेप सुनाई ना, तो फिर स्टेप तक पहुंचे हो। 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं। सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, जब 7 दिन का होता है तो लास्ट में उसका भोग पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप दादा भी अभी भोग डालें। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। अब लोग तो कहाँ, बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। ऐसे संदेशियां ऊपर वतन में भोग ले जाती हैं, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे, पहले स्वयं को भोग में अर्पण करो। शिव बाबा कह रहे हैं जो भोग मैं लगाना चाहता हूँ उसमें क्या करना चाहता हूँ, आप अपने को स्वयं समर्पण कर दो। अब आपका ही, आपने अपने सारे अवगुणों को बाबा को दे देना है और गुण धारण कर लेने हैं, अपने स्वयं को भोग में अर्पित करना है। भोग भी बाबा के आगे समर्पण करते हो ना, अभी स्वयं को सदा प्रत्यक्ष फल स्वरूप बनाकर समर्पण करो। इन सारे गुणों को अपने अंदर धारण करो और बाबा को समर्पित कर दो अपने आप को। जब महाभोग होगा अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो। सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो, संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो। समझा बाकी क्या करना है, यह समझ में आया। ओम शांति। बाकी सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। अब हम 1 मिनट के लिए बाबा की याद में रहते हैं। भाई जी याद प्यार पढ़ना है कि वो कल ही पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ सकते हैं सिस्टर, आप 1 मिनट के बाद पढ़ लीजिए। जो बाबा ने याद प्यार दिया है वो पढ़ लेते हैं। ऐसे सदा प्रत्यक्ष फल संपन्न संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, सदा हर कर्म में विकारों में कोई भी अंश को स्पर्श ना करने वाले, ऐसे सर्व अंश त्यागी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले उड़ते पंछी, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने अपने विचार प्रकट करेंगे आप सब। सिस्टर अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते, फिर हम सभी शेयर करेंगे। ओके।
अभी सभी हैंड रेज कर सकते हैं शेयर करने के लिए। आज बाबा ने क्या कहा? और अभिदीप सिस्टर आप शेयर करें। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी का पाठ पढ़ा रहे हैं कि स्मृति में सदा ये रहे कि मैं हूं ही बिंदु स्वरूप आत्मा। बाप भी बिंदु स्वरूप और मैं भी बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। और वाणी में सदा निरअहंकार, कोई अहंकार वाणी में सूक्ष्म अहंकार भी नजर ना आए, बिल्कुल निरअहंकार, निरअहंकारी बोल हों मुझ आत्मा के। और कर्मों में निर्विकारी, कोई भी गलत कर्म, अशुद्ध कर्म हाथों से या पांवों से ना हो, हमेशा हाथों से शुभ कर्म हो। और चरण चरण मेरे सदा फॉलो फादर करने वाले हों। दृष्टि ऐसी रूहानी दृष्टि हो कि देखने वाले को मुक्ति धाम का ज्ञान होए और सतयुग का ज्ञान होए। और मुख में ऐसे भाव हो कि सदा रचयिता और रचना का ज्ञान हो। देखने वाले को भी बिंदु स्वरूप, खुद उस देखने वाले को भी यही हो कि वो भी एक आत्मा है, बिंदु स्वरूप आत्मा है। तो मुझे सदा दाता, मैं दाता का बच्चा हूँ और दाता ही बनना है। मुझे सहयोग देना है, कमजोर को शक्तिशाली बनाना है और शुभ भावना से सबका कल्याण करना है और सब में गुण ही देखना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। सुलोचना सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सर्वस्व त्यागी मना मनसा वाचा कर्मणा। बाबा जैसे थे ब्रह्मा बाबा, जब अंतिम समय था तो बाबा ने 3 मंत्र हम बच्चों को दिया, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। निराकारी स्थिति में स्थित रहना, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें न्यारी स्थिति, बाप समान स्थिति, निराकारी स्थिति में रहना है। और जो भी हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसमें मधुरता, निरहंकारीपन रहना चाहिए। और हर कर्म में निर्विकारी, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें प्यूरिटी की पर्सनालिटी रहना चाहिए। बाबा ने इसे कहा। और आज विशेष बाबा ये भी कह रहे हैं कि जो भोग लगाते हैं, तो हम स्थूल भोग लगाते हैं ना, वो बाबा आज कह रहे हैं कि स्वयं को भोग लगाना, बाप के आगे स्वयं को समर्पण करना। हर एक जो भी है हमारे मन में जो पुराने स्वभाव संस्कार जो कुछ भी है सब आज भोग लगाना है। ये मुझे पॉइंट अच्छा लगा। चलो शांति। थैंक यू। जी थैंक यू। अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। शांति। पहले जी तो अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने कहा है कि त्याग का भी त्याग करना ही सर्वंश त्यागी है। तो जैसे मैंपन आता है, मेरापन न्यारा दिखता है, तो ये भी त्याग का त्याग करना चाहिए। बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहिए, प्रत्यक्ष दिखना चाहिए बाबा। और आज बाबा ने कहा है सर्वंश त्यागी, यानी कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाले।
मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेदार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे, सदा संकल्प करते रहेंगे। मुझे देना है, दाता बन मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटिस से अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सदा होली अंश बनकर आत्माओं को अवगुण मिटाने के लिए स्वयं के प्राप्त हुए गुण और शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोगी होगा। दातापन के संस्कार है ना, इसलिए बाबा कहते हैं उनको दातापन के संस्कार है। वह चारों ओर ये हलचल को अचल बनाने का भी जिम्मेदारी समझेंगे। ऐसे ही बेहद के आधार मूर्त आत्माएं होंगी। ओम शांति। जी, थैंक यू। और भी भाई बहन शेयर करें, बाबा ने क्या कहा। बाबा कहते हैं ना, अभी 1 अप्रैल की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि भाग्य का आधार है त्याग, है ना। तो पहले नंबर त्यागी, फिर दूसरे महात्यागी, फिर अभी बाबा बात कर रहे हैं सर्वंश त्यागी की निशानी, अर्थात संकल्प में भी, वाणी से भी सदा निरंकारी, संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, कि मैं बस बिंदु स्वरूप चमकता सितारा हूँ बस, और स्वयं भी आत्मा, सामने वाले को देखें वो भी आत्मा। तो बाबा कितनी अच्छी डेफिनेशन की। अब तो हम वैसे ही पुरुषार्थ सबका तीव्र हो रहा है, तो सर्वंश त्यागी बनना है ना, तो इसलिए संकल्प में भी, है ना, वाणी में भी निरहंकारी, हमारी सदा रूहानी कैसी निरहंकारी होगी, मधुरता वाली, निर्माणता वाली, है ना। और कर्म कैसे हो, हर कर्मेंद्रियों द्वारा निर्विकारी। इसमें भी बाबा ने कर्मेंद्रियों द्वारा कैसे, बाबा ने बताया कि महादानी वरदानी बनना है, तो निरंतर हम कैसे बन सकते हैं महादानी वरदानी कर्मेंद्रियों द्वारा। कोई शेयर करना चाहते हैं, शेयर करें, या ओम दूसरा भी पॉइंट। जी, हाँ, बाबा ने हमको त्याग, महात्याग और सर्वांश त्याग माना भाग्य बनाने का भी विधि बताया है। हर कर्मेंद्रिय द्वारा हम महादानी वरदानी बन सकते। मस्तक द्वारा सर्वस्वरूप की स्मृति दिलाते और नयनों द्वारा रूहानी दृष्टि द्वारा स्वदेश अर्थात मुक्तिधाम, स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति का, अपने राज्य का दर्शन कराते हैं, राज्य दर्शन कराने का रास्ता दिखाते हैं और दृष्टि द्वारा इशारा भी देते हैं, अनुभव भी कराते हैं, और जो आत्माएं महसूस करे कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य का रास्ता पाने का रास्ता मिल गया। इससे महादानी वरदान को पाकर वो भी सदा शीत हो जाए। मुख द्वारा रचयिता रचना का विस्तार का स्पष्ट ज्ञान और स्वयं रचयिता की पहली रचना, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पा लिया। ऐसे अस्तों द्वारा सदा सहजयोगी कर्मयोगी बनने का वरदान देना है और श्रेष्ठ कर्माचारी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने का वरदान देना है। चरण कमल द्वारा भी हर कदम फॉलो फादर कर हर कदमों में पदमों की कमाई जमा करने का वरदान देना है। ऐसे हर कर्मेंद्रियों द्वारा हम विशेष अनुभूति कराते वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। ये तीनों विशेषता सर्वंश त्यागी को हम सदा स्पष्ट दिखाई देते और वरदान महादान भी दे सकते। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर, बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं सर्वंश त्यागी की, सभी शेयर कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ओटे सो अर्जुन, है ना, इसमें बाबा ने क्या बताया, कोई शेयर करना चाहेंगे। और बाबा ने ये भी कहा ना कि सर्वंश त्यागी क्या होंगे, होली हंस होंगे, तो कैसे होंगे। या फिर कोई दूसरा पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें।
बाबा ने कहा है, ओटिटो अर्जुन में कहा है बाबा ने कि मुझे देना है, मुझे करना है, ये हो तो हो, ये करें, ये सब जो करेंगे वो नहीं होंगे, मुझे करना है और मुझे ही बदलना है, मुझे ही निर्माण बनना है, वो करेगा, वही ओटिस अर्जुन होगा। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने वाले देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, कैसे देना है कि जो भी आत्मा सामने आए, क्या कहते हैं, इस आत्मा का भी भला हो, है ना? ये भी परम पवित्र आत्मा है, ये फरिश्ता आत्मा है, सबको फरिश्ता देखना है। अभी कुछ दिन पहले मुरली चली थी ना, तो बाबा ने कहा सबको फरिश्ता देखना है। तो जो उठे सो अर्जुन, अर्थात दातापन की विशेषता होगी, मुझे निर्माण बनना है, मुझे करना है, तब वाइब्रेशन फैलेंगी, है ना? तभी तो हर कर्म इंद्रियों द्वारा अनुभूति कराने के वरदानी बनेंगे। और बाबा ने होली हंस किसको कहा कि होली हंस सर्वंश त्यागी होली हंस भी होंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज होली हंस हम बच्चों के लिए जी प्रिंसेस सिस्टर, आप शेयर करें। हाँ जी, बाबा ने होली हंस हम बच्चों के को ही कहा है। बाबा अक्सर मुरलियों में एक ही बात कहते हैं कि हम बच्चों ने दूसरों के गुणों को धारण करना है। गुणों को देखेंगे तो उनके गुणों को धारण कर सकेंगे। तो ये जो मुरली है ये त्याग के ऊपर है, जो बाबा ने हमें सर्वंश त्यागी बनने के लिए कहा है। तो ये बहुत बड़ी मंजिल है जिसमें बाबा हमें मनसा वाचा कर्मणा और हमारे मस्तक नयन संपूर्ण रूप से हम निर्विकारी कैसे बने, इसके ऊपर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। क्योंकि बाबा हम बच्चों को पवित्र बना रहे हैं। तो पवित्र बनने का आधार जो मैं समझती हूँ त्याग है। त्याग और तपस्या के बगैर हम बच्चे पवित्र नहीं बन आत्माएं पवित्र नहीं बन सकती। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को त्याग और तपस्या के ऊपर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और साथ साथ हम बच्चों को कहते हैं कि हम बच्चों ने विश्व कल्याणकारी भी बनना है। हम दातापन के संस्कार भी हमें धारण करने हैं हम बच्चों में। और हमें फल स्वरूप, जैसे पेड़ है वो फल देता है, तो हमें भी फल स्वरूप कुछ ना कुछ हर आत्मा को देते रहना है। ओम शांति जी। जी अच्छा, ओम और भी बहन अभी शांति। शेयर। जी जैसे बाबा ने कहा ओटो से अर्जुन, तो मैं आत्मा का अनुभव है कि जैसे योग में बैठते हैं तो 1000 भुजा वाला बाप कंधे पर हाथ रखकर हाथ रखकर कह रहे बच्चे अपने विश्व कल्याण के लिए सहयोगी बनेंगे। तो हाँ बाबा, छोटे से अर्जुन, तो वो बाबा कहते हैं कि मैं जैसे कि जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिल जाती है। ओम शांति। जी, थैंक यू। और भी कोई शेयर करना चाहते हैं, शेयर करें। बाबा ने कहा ना कि जो सर्वंश त्यागी होंगे, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, है ना? तो हम सभी जी, हम सभी चाहे घर में लौकिक घर में रह के या फिर सेंटर पे भी या अपने कार्य क्षेत्र पे, तो किस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं वो भी शेयर करें कि जो वातावरण रूहानियत का हो जाए, क्योंकि वो भी तो एक हमने सबको वातावरण फैला रहे हैं, सब जगह निर्विकारी बन रहे हैं, तो और सबको दान भी दे रहे हैं। तो किस तरह का अभ्यास करते हैं अभी, क्योंकि समय है तो शेयर भी कर सकते हैं सभी। भोजन बनाते समय कैसे वातावरण को चेंज करना, या फिर कहीं पे कोई अनुभव हो कि ये ऐसा हमने वाइब्रेशन फैलाई तो फिर ऐसा हुआ, शेयर कर सकते हैं आप सभी। शेयर करूं बहन जी? हाँ जी ओम जी, से उर्मिला ओम सिस्टर। शांति। ओम शांति जी। एक बार बाबा ने ओटे सो अर्जुन का अर्थ बहुत अच्छा बताया था। यानी ओटे सो, ओटे जो अपने आप सेवा में, स्पेशली बाबा ने समझाया था, सेवा में जो अपने आप आगे होकर सेवा करते हैं, जिम्मेदारी से निभाते हैं। और ऐसा बाबा ने बताया, वो है नंबर 1 ब्राह्मण बाप समान।
तो ये मुझे अच्छा थे। ओम शांति जी। जी। और भी शेयर करें, बाबा ने कितने अच्छे अच्छे सुंदर पॉइंट्स बताए हैं, तो वो जो भी हम शेयर करेंगे ना वो हमारा पक्का होता जाएगा। तो ये भी तो रूहानियत के हम जो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, तो सबको बता रहे हैं किस आत्मा को टच कर जाए कौन सा पॉइंट है ना, और वो उसका परिवर्तन वाला पॉइंट बन जाए। ओम ओम शांति शांति। दीदी। जी शेयर करिए, जिनका 112 नंबर है ना, 1111 करें शेयर। ओम शांति दीदी। बोल लो। जी बोलिए। बाबा ने कहा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनकर रहना। ओम शांति दीदी। जी। ओम शांति। जी कौशल्या सिस्टर आप शेयर करें। बाबा ने ना सर्वस्व त्यागी के लिए कहा था कि वो सदा एक रस, एक मत, एक ही परिवार का एक ही कार्य, सदा ऐसे कर्म स्मृति में बाबा ने कहा वो नंबर 1 आत्मा होगी। फिर बाबा ने कहा सर्वस्व त्यागी हद के कर्म का, हद के फल पाने का, अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्र होगी। फिर बाबा ने सर्व त्यागी मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में बाबा ने कहा सदा विकारों मात्र से भी वो आत्मा परे होगी। इसको कहा जाता है सर्वस्व त्यागी। फिर बाबा ने जो आपने पूछा था ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख के दूसरा करेगा। ओम शांति दीदी। जी थैंक यू। ओम शांति। जी। आज बाबा ने कहा है कि मोटे रूप में तो विकार समाप्त कर देते हैं, लेकिन रॉयल रूप में बहुत रह जाते हैं। तो बाबा ने एक छोटी सी बात में सारी चीजें कर दी। उसकी भी बोला कि इसकी डिक्शनरी बहुत बड़ी है, लेकिन बाबा ने जो बताया, अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों की कमजोरी को सिद्ध करना, उसी को उसी में रॉयल कमजोरी है। मतलब अपनी कमजोरी है, उसको नहीं बताकर दूसरों की कमजोरी को विस्तार में बताएंगे, स्पष्ट करना चाहेंगे वो, और उसकी डिक्शनरी बनाएंगे तो बहुत लंबी बन जाएगी। और उसी को समाप्त करना है कि रॉयल रॉयल रूप में भी माया नहीं रहे। ओम तभी निर्वस निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी को रह सकते हैं। ओम शांति। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि मैं ही यथार्थ हूँ, राइट हूँ, ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। बाबा ने कहा नहीं ये कमजोरी है, हम सभी स्वयं भी चेकिंग कर सकते हैं कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी है, कि अपनी कमजोरी को छिपाकर दूसरे की कमजोरी को सिद्ध करते हैं ना। बहुत अच्छा, इस पे भी जरूर चेकिंग करें कि कहाँ कहाँ मेरी कमजोरी है, उसको आइडेंटिफाई करें हैं सब। तो अभी सभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी पोल में पार्टिसिपेट करें। सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया, अभी तो सभी मनसा सेवा कर रहे हैं ना, तो सभी भाई बहन जरूर पार्टिसिपेट करें और मनसा सेवा को बढ़ाते रहें। कर्म करते हुए भी अगर आत्मिक स्थिति में रह के कर्म कर रहे हैं और दूसरे को भी आत्मा, तो ये भी मनसा सेवा हो रही है। बाकी बैठ कर तो करनी ही है ना। तो देखिए अभी बहुत 50% भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पोल नहीं दिख रहा है मात बहन जी, पोल नहीं दिख रहा है मुझे। मेन स्क्रीन पे देखिए। आंसर दिख रहा है दीदी, पोल नहीं दिख रहा। नहीं, मेरे मोबाइल में आता है खाली डेली चेक आ जाता है, वो पूरा लिस्ट बने नहीं आता है। तो कभी आता है कभी नहीं आता है। वो अभी डेली चेक आता खाली है। खाली अभी आ डेली रहा चेक है। लिखा हुआ आता है। नहीं, अभी भी नहीं आया। नहीं, डेली चेक आ गया, रहा है। पोल आ गया। हाँ, डेली चेक आता है, तो वो कोई प्रॉब्लम है ओके। वहां से ही। अच्छा तो फिर वो लॉन्च वाले में आया देखिए। तो ये डेली चेक आ रहा है दीदी। अच्छा तो फिर चलो उसको ठीक करेंगे।
लेकिन 50% आपके हाथ में आया, इसका मतलब है सबको डेली चेक नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, किसी किसी को इसमें दिखाई। पुरुषोत्तम भाई जी करेंगे इसको, ठीक। तो अभी समय भी हो रहा है। गायत्री सिस्टर, आप होमवर्क भी दें और योग भी कराएं। हाँ जी दीदी। होमवर्क है आज का। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आज होमवर्क है, सर्ववंशी की 10 निशानियां लिखनी है और चेक करनी है कि इनमें से कितनी निशानियों में मैं पास हो चुकी हूँ, कितनी निशानियां मेरे अंदर आ चुकी हैं। टोटल 10 निशानियां हैं। ये 10 की 10 अपनी कॉपी में लिखो और चेक करो और टिक लगाओ कि कौन कौन सी मैंने एक्सेप्ट कर ली, कौन कौन सी मेरे अंदर आ चुकी है। अब हम योग करते हैं। सारे सीधे बैठ जाएं, आंखें खोल के। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, अजर अमर अविनाशी, भृकुट सिंहासन पर बैठा एक चमकता सितारा हूं। मैं आत्मा कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूं। सदा एकरस स्थिति में रहने वाली बाबा के हर कार्य को संपन्न करते हुए संकल्पों से निराकारी बाप की याद में सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूं। मेरी वाणी में सदा रूहानियत की मधुरता और निर्माणता है। मेरा हर कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण स्वराज्य है। मैं ही वो आत्मा हूं जो वरदानी महादानी बन चुकी हूं और आज सर्वंश त्यागी बन सब कुछ बाप को अर्पण कर कर्मातीत स्थिति में पहुंचने के इस अंतिम स्टेप पर आगे बढ़ रही हूं। मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के पास अपनी सारे गुणों की लिस्ट देती हूँ। बाबा परम धाम से मेरे सर के 1 फुट ऊपर छत्र छाया बनकर खड़े होते हैं और उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा अपने बचे हुए सारे अवगुण, सारी कमी कमजोरियां, सारे विकार बाबा को अर्पित करती जाती हूँ और बाबा अपनी किरणों को फैलाकर किरणों की चमक मेरे ऊपर डालकर मुझे यह रियलाइज करा रहे हैं, बच्चे तथास्तु मैं आत्मा इन किरणों के नीचे स्वयं को संपूर्ण अनपढ़ अनुभव करते हुए फरिश्ता स्वरूप स्थिति में अनुभव करती हूँ। उमंग और उत्साह के पंख लिए मन और बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म वतन में पहुंच ब्रह्मा बाबा की गोदी में बैठ जाती हूँ।
ब्रह्मा बाबा मेरे सर पर हाथ रख मुझे वरदान देते हैं। बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भव। मैं आत्मा इन सब गुणों को अपने अंदर आत्मसात करती हुई, कल्याण के निमित्त बनती हुई, बाबा के हर प्रत्यक्ष फल को अनुभव में लाते हुए इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती हूँ। अब मेरा मन भी स्वस्थ है और तन भी स्वस्थ है। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन बाबा के हर गुण को अपने में धारण करने का पक्का संकल्प करके बाबा से वरदान लेकर दोबारा अपनी भ्रिकुटी में आकर बैठ जाती हूँ और मेरे आर पार का ऑरा, वायुमंडल, संसार की सब आत्माओं को इन सब गुणों से भरपूर करने में व्यस्त हो जाती हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी भाई बहनों को। ओम शांति, सभी को ओम शांति। सूर्य बाबा का थैंक यू दीदी जी। ओम शांति।